हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत त्यागी आपको अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कक्षा 12 से रिलेटेड जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, हम पहले उनकी तैयारी करेंगे। हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन। इसमें से क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास में कहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइन ऑन द पॉजिटिव इंटीजर सच एज आर इक्वल टू द पेयर such that x minus y is divisible by 3 and xy belong to n is an equivalent relation। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। और इक्विवेलेंट रिलेशन को सिद्ध करने के लिए, हमें प्रूव करने के लिए हमें इसमें 3 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हम क्या दिखाएंगे, इसमें दिखाते हैं हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन। नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका, लेट n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये किसका सेट है आपके पास है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। और r क्या है आपके पास में, एंड R एक रिलेशन दिया गया है, एक्स वाई पेयर है आपके पास कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू n। तो हमने फर्स्ट नंबर पे क्या प्रूव करते हैं, फॉर हमारे पास में क्या चीज है भाई, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होता है आपके पास में, रिफ्लेक्टिव रिलेशन हमारे पास में ये होता है कि इस जो आपके पास n सेट है ये कौन है, ये ऑल पॉजिटिव नंबर्स का इंटीजर्स का सेट है। इसका एक एलिमेंट लिया हमने, मान लीजिए हम इसमें क्या करेंगे, लेट x बिलोंग टू n। तो दैट इज इम्प्लाई, आपको पता है ये n क्या है आपके पास में, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो आपके पास में क्या चीज है, ये नेचुरल नंबर्स है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स है तो आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, यहाँ से आपको पता है कि x में से यदि आप x को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। और 0 में यदि मल्टीप्लाई में 3 की कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 3। तो ये क्या हो गया आपके पास में, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। तो आपके पास में क्या चीज आ गई यहाँ से, x बिलोंग टू r। तो दैट इज इम्प्लाई r इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। r कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्टिव रिलेशन हो गया। सेकंड नंबर पे क्या होता है भाई आपके पास में, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य संबंध। और ये कैसा संबंध है आपके पास में, सममित संबंध। आपने क्या किया जी, आपने ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है, यदि a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, a से होना चाहिए। तो आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, आप इसके 2 एलिमेंट देंगे, लेट x y बिलोंग टू n सच दैट, किस तरीके से कि x का रिलेशन किससे है, y से है। x का रिलेशन y से है तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। ये किससे डिविजिबल है, 3 से। आपको पता है कि जो संख्या आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यदि वो 3 से डिवाइड हो रही है तो वह 3 से डिवाइड, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तब भी वो क्या होगी, 3 से ही डिवाइड होगी। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस वाई माइनस एक्स अब भी किससे कटेगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये माइनस की कैंसिल हो रही है तो एक्स माइनस वाई भी डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वाई एक्स बिलोंग टू आर। हमने क्या कहा है, हमने आपको कहा था कि एक्स वाई रिलेटेड है आर से, तो वाई एक्स भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, आर से। तो ये कैसा संबंध हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड नंबर पे क्या आता है जी हमारे पास में, थर्ड नंबर पे आता है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि आपके पास में क्या आया भाई, आपके पास है संक्रमक संबंध। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। कौन कौन से, किसके एलिमेंट लेंगे, वो नेचुरल नंबर से ही लेंगे, यानी कि आप पॉजिटिव इंटीजर से ही उसको लेकर चलेंगे। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू एन। और यदि आपके पास में x का रिलेशन y से है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। क्यों किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। चलिए उतारिए 20 से। तो अब हमारे पास में क्या है जी, x का रिलेशन y से था और y का रिलेशन यदि z से हो, तो इसका मतलब क्या है, y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3। तो y माइनस जेड भी कटेगा। तो हमने क्या लिया जी, हमने लिया कि x y रिलेटेड है r से और y z रिलेटेड है r से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि x माइनस वाई एंड y माइनस जेड इज r डिविजिबल बाई 3। दोनों की दोनों संख्या किससे डिवाइड हो जाएंगी, 3 से। यदि दोनों संख्या 3 से डिवाइड है, यदि मैं इनको ऐड कर दूं, अब भी किससे होंगी, इज डिविजिबल बाई 3। अब भी 3 से ही डिवाइड हो जाएंगी। तो ये y से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z किससे रिलेटेड हो गए, r से। तो यदि ये 3 चीज हमारे पास में लगातार आ जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास में, ट्रांजिटिव है, वो आपके पास रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो है आपके पास में, उसमें क्या होता है कि x का रिलेशन y से और y का रिलेशन z से हो, तो x का रिलेशन किससे हो जाए, z से हो जाए। यदि ऐसा ये फुलफिल करता है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और यदि ये दोनों तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, तो हम क्या कहते हैं, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बोर्ड में ये बोर्ड मार्क, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुछ इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन होंगे, में आपके 8 नंबर में भी आ जाते हैं, लेकिन ये 5 नंबर में क्वेश्चन तो 101% आता है। ठीक है, एक स्पेशलिटी और है इसकी, ये यहाँ पर जैसे डिविजिबिलिटी बाई 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस वाई, तब भी वही चीज आएगी। और इस 3 की जगह आपके यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, 5 3 2 एक्सेट्रा, यहाँ पर कोई भी नंबर दिया गया हो, क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही बन रहा है 101%। ठीक है, ओके, उतारिए।